आज अगर बुद्ध जिंदा होते तो क्या उनका आश्रम इंस्टाग्राम पे होता और फॉलोअर्स पीस रील्स देख रहे होते? जो ऑफलाइन बात है वो ऑनलाइन कभी भी नहीं आ सकती। मुझे लगता है बहुत से स्वामी जी आज ऐसे लोग हैं जो आज योग को ही साधना बोल रहे हैं। जबकि महर्षि पतंजलि ने आसन को तीसरे कदम पर रखा, प्राणायाम को चौथे कदम पे पर रखा है जी। तो अब उसके आगे की तो कहीं बात ही नहीं है और कहीं बात अनुभव नहीं। में तो कहीं है ही नहीं। क्या रील्स और वीडियोस देख के कल्याण हो सकता है किसी भी मनुष्य का, या उसको साधना में उतरना ही पड़ेगा? अगर समझ है तो एक प्रज्ञा पैदा हो सकती है कि जी। मुझे साधना करनी है। तो स्वामी जी आजकल ये बहुत सारी मेडिटेशन एप्स आ गई हैं, ये कितनी रेलिवेंट है? और लोग भी ये चाहते हैं कि उनको लगता है कि 10 मिनट मेडिटेशन करने से रोज उनका कल्याण हो जाएगा। जब आपको ध्यान का वास्तविक महत्व पता चल जाता है और उसका अनुभव हो जाता है तो फिर 5 मिनट क्या, आप आंख बंद करेंगे तो ध्यान में चले जाएंगे, आंख खोलेंगे तो ध्यान में चले जाएंगे। पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बिजनेस लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कौन सी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो कि वो अपना सकता है? हर किसी में केवल मन जिम्मेदार। मन को समझने का उन्होंने विज्ञान दिया जिसका नाम है कमिंग बैक टू गौतम बुद्ध, उन्होंने एक पूरा धर्म खड़ा कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि वो नास्तिक थे, लेकिन महर्षि आलोक जी की नजर में क्या वो आस्तिक हैं या वो नास्तिक हैं? अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति। कैसे हैं आप स्वामी एकदम जी? मस्त हूँ, बिल्कुल यहाँ पर आकर के और भी ज्यादा मस्त हो जाता हूँ। We are glad to have you, Swamiji, and welcome to Anandam for Bharat again. थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक्स। स्वामी जी, आप अपने प्रोग्राम्स में, अपनी वर्कशॉप्स में मोस्ट ऑफ द टाइम आप गौतम बुद्ध के बारे में बहुत गहरे रूप से आप जिक्र करते हैं। उनकी बहुत फेमस एक ध्यान विधि है विपस्सना, जिसके बारे में आज पूरी दुनिया, आज पता नहीं कितने कितने लोग हैं जो आज शायद इस ध्यान विधि से एनलाइटन हो चुके हैं। स्वामी जी, मैं चर्चा करना चाहूँगी आज के पॉडकास्ट में कि गौतम बुद्ध, उनकी लाइफ, उनकी टीचिंग्स आज के समय में मेरी जनरेशन के जो आज लोग हैं या जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आज के समय में उनकी टीचिंग्स कैसे रेलिवेंट है? स्वामी जी, आज मैं शुरुआत करूंगी इस एक क्वेश्चन से जो मेरे मन में कई बार आता है। वो ये है कि आज अगर बुद्ध जिंदा होते तो क्या उनका आश्रम इंस्टाग्राम पे होता और फॉलोअर्स पीस रील्स देख रहे होते? या वो शायद बोलते दैट अनफॉलो एवरीथिंग एंड फॉलो योरसेल्फ, क्योंकि उनकी एक देशना ये थी कि बी योर ओन लाइट। तो अगर आज ऐसा होता, अगर आज वो इंस्टाग्राम पे होते, तो क्या सिनेरियो होता अकॉर्डिंग टू यू? ये इतना बोलने के लिए भी इंस्टाग्राम पे आना ही आना पड़ता। ये मैसेज देने के लिए भी। देने के लिए जी। वही है, हर युग में जो युग है, जो लोग हैं, उनके अनुसार काम करना पड़ता है। बिल्कुल। तो आज आप किसी भी संत को ले लें तो आज सोशल मीडिया पर आना पड़ेगा अगर लोगों को तक पहुंचना है। जैसे पहले बहुत सालों तक मुझे ऐसा लगता रहा कि मैं कहीं सोशल मीडिया पर नहीं जाऊंगा, लोगों की गहरी साधना, क्योंकि देखिए धर्म सीना बसीना है जी। धर्म की जो यात्रा है, जो ऑफलाइन बात है वो ऑनलाइन कभी भी नहीं आ सकती। व्यक्तिगत रूप से जो हमारा एक इमोशनल जुड़ाव होता है और जो हम इमोशन के तल पर आते हैं, भाव के तल पर आते हैं। मेरे लिए धर्म क्या है? 2 कदम की यात्रा है। थिंकिंग से फीलिंग के जगत में जाना है और फीलिंग से बीइंग के जगत में जाना है। तो ऑनलाइन आप कितनी भी कोशिश करें, फीलिंग के जगत में जाना अगर असंभव नहीं है तो कठिन तो बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन जब सामने आप किसी को देखते हैं, किसी मास्टर को, किसी मेंटर को देखते हैं, उसको सुनते हैं, उसकी विधियां सामने करते हैं, तो इमोशनल टच हुए बिना रह ही नहीं सकता। और वो हमको जो वहाँ आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए ज़रूरी है जी। तो मुझे लगता था, कितने सालों तक मुझे लगता रहा, हमारे सारे मित्र, आप सब लोग कितनी कहते रहे कि नहीं
सोशल मीडिया पर आना ज़रूरी है। जी, अगर स्वामी हमको जी। जो सपना देख रहे हैं, ओशो का भी सपना है 10,000 बुद्ध पुरुषों का, और हम लोगों का सपना है कि लाखों करोड़ों लोगों तक सत्य पहुँच जाए, आनंद परम आनंद पहुँच जाए, लोग दुःख से मुक्त हो जाएँ, शांति बेचैनी से मुक्त हो जाएँ। तो उस तक के लिए रीच कैसे आएगी? और आज की तारीख में मतलब मुझे अंततः पता चला कि बिना सोशल मीडिया पर आए रीच आ ही नहीं सकती। नहीं आ तो सकती। एक तरीके से मुझको भी मजबूरी में सोशल मीडिया पर आना पड़ा कि अगर आज गौतम बुद्ध होंगे या महावीर होंगे तो आज के नियम का पालन करना ही होगा। उनको भी सोशल मीडिया पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आना होगा। नहीं तो गौतम बुद्ध बैठे होंगे हुँ, और लोग उन तक आएंगे भी नहीं चल करके। और हुँ। हो सकता दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे गहरी साधना वो करा रहे हो। जी। हम कहते ज़रूर हैं, बड़ी कितनी बड़ी विडंबना है, मुझे बड़ी हैरानी होती है कि एक तरफ हम कहते हैं कि जो बड़े फ़कीर हैं, हुँ। जो बहुत गहरे ध्यानी हैं, वो तो छिप करके कंदराओं में रहते हैं, गुफ़ाओं में रहते हैं। लेकिन हाँ, एक कॉमन मानसिकता है ये कॉमन लोगों की, मानसिकता है ना। बिल्कुल। लेकिन आप देखिए, कितने जी, लोगों को लगता है वो तो कैलाश पर मिलेंगे या पर हिमालय पर मिलेंगे, और खुद किसको खोज रहे होंगे, वो देख रहे होंगे यूट्यूब पर सबसे ज़्यादा फॉलोवर किसके फॉलोवर्स किसके हैं? हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर सबसे ज़्यादा सब्सक्रिप्शन किसके हैं, सबसे ज़्यादा वीडियोज़ किसके हैं। तो हुँ, हम अब एक तरीके से अपने उसमें ही कंट्रोवर्सी कर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरे अनुसार कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति जो जिसके बहुत इतने फॉलोवर हों, वो बहुत ही गहरी साधना करा नहीं, रहा हो, ऐसा कोई ज़रूरी ऐसा कोई नहीं है। कंपल्सरी नहीं स्वामी है। जी, मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस हाँ। की है कि जो सोशल मीडिया पे जो फ़ेमस दिखता है, हुँ। जब आप व्यक्तिगत रूप से आप उनके पास जाते हैं, साधना के लिए जाते हैं, तो आपको वो जो एक अपनी बीइंग में जो एस्टैब्लिश होने का जो एक वो अनुभव है ना, यू डोंट फील दैट। राइट। मुझे लगता है बहुत से स्वामी जी आज ऐसे लोग हैं जो आज योग को ही साधना बोल रहे हाँ, हैं। आज वो सिर्फ़ आसन को ही साधना बोल हाँ, रहे हैं। देखो वही मुझे कितनी हैरानी होती है। जी, देखो महर्षि पतंजलि के नाम पर हम योग कर रहे हैं, जी, और हम योग किसी से भी पूछें, जैसे आज विश्व योग दिवस है, जी। तो आप पूछे वहाँ पर किसी को भी पूछे योग यानी क्या, तो वो कहेंगे आसन और आसन, प्राणायाम। प्राणायाम, जबकि महर्षि पतंजलि ने आसन को तीसरे कदम पर रखा, प्राणायाम को चौथे चौथे कदम पे पर रखा रखा। है। जी, तो अब उसके आगे की तो कहीं बात ही नहीं है, और कहीं बात अनुभव में नहीं तो है। कहीं है ही नहीं। उसके आगे प्रत्याहार है, 5वें कदम पर, 6ठे पर धारणा है, 7वें पर ध्यान ध्यान है, है और और 8वें 8वें पर समाधि है। समाधि वहाँ है। तक तो लोग कोई पहुँचे ही नहीं पहुँचते ही हैं। नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा भी नहीं कि ना के बराबर। मुझे लगता है कि बहुत ही एकदम रेयर लोग हैं जो जिनके भीतर ये इच्छा होती है जी, कि भई महर्षि पतंजलि की जो असली देशना है वो आसन और प्राणायाम नहीं है। यस, आसन प्राणायाम से गुजरते हुए समाधि तक पहुँचना है। समाधि तक पहुँचना है। क्योंकि जो व्यक्ति अस्पताल में एडमिट है, जिसकी हड्डी टूटी हुई है, जी। वो आज ना आसन कर सकता ना प्राणायाम, लेकिन समाधि तक, ध्यान तक तो वो भी पहुँच सकता है। जी। स्वामी जी, मैंने अभी बात की कि उनकी ये सबसे बड़ी देशना थी कि अ, बी योर भी ओन लाइट, हाँ, ठीक है? नहीं पहला तो मैं आपको जो आपने पहला प्रश्न जी, पूछा कि आज मतलब गौतम बुद्ध जो जैसी हस्ती हैं, जी, वो 2500 साल पहले जितने प्रासंगिक थे, जी। उससे भी ज़्यादा प्रासंगिक आज हैं, और आज से 2500 साल पहले उन बाद में उनकी आज से 2500 साल बाद में उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ेगी। हुँ, क्योंकि भगवान गौतम बुद्ध के समय धरती पर इतना दुःख नहीं था, इतना पीड़ा नहीं था, इतना संताप नहीं था, इतना दर्द नहीं था, इतना तनाव नहीं था। उस समय इतनी ज़्यादा जेलस नहीं थी। मैं हुँ। जैसे देखता हूँ अपने दादाजी को देखता हूँ मैं, तो मेरे दादाजी मुझसे कहीं ज़्यादा सरल सहज थे, जी, एकदम इनोसेंट थे। धीरे-धीरे हर पीढ़ी के साथ में इनोसेंस कम होती चली जा रही है, थोड़ी-सी चालाकी बढ़ती जा रही है। समय के अनुसार हमको जीना पड़ेगा, नहीं तो जीना लोग लूट पड़ेगा। करके खा जाएँगे, जी, जी। नोच के खा जाएँगे। वो हुँ, समय के साथ में अपने आप को अपग्रेड करना, जो लोग समय के साथ अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, देख लें आप नोकिया जैसा हाल होता है फिर। जी। फिर वो मार्केट में नहीं रुक पाएँगे, संसार में नहीं रुक पाएँगे। तो फॉलो रू मुझे ओशो की एक बहुत बड़ी बात याद आ जाती है, फॉलो रूल्स ऑफ द रोड। हुँ, गौतम बुद्ध पर बोलते हुए ओशो कह रहे हैं, सड़क के नियमों का पालन करना है। तो गौतम बुद्ध आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, हुँ, लेकिन कुछ चीज़ों को बहुत गहरे जा कर के जानना होगा। अब गौतम बुद्ध कह रहे हैं, बी योर लाइट अनटू थाईसेल्फ। हुँ, ये वाला भी वाक्य कहाँ से आया? हुँ। ये इसके पीछे की आप पहले तो मैं घटना आपको सुना दूँ। जी, कि उनके जो पट्ट शिष्य हैं, उनके जो चचेरे भाई हैं, जो दिन-रात 24 घंटे गौतम बुद्ध के साथ रहते हैं, उनका नाम है आनंद। हुँ, अब एक दिन गौतम बुद्ध ने
डिक्लेयर किया कि आज मैं धरती से विदा हो जाऊंगा। आनंद तो फूट फूट कर रोने लगा, और आनंद तो बहुत पीड़ा में, इतने दर्द में। तो उन्होंने कहा कि आनंद, तूने 42 साल तक जहाँ सीखा क्या फिर? भाई एक ना एक दिन तो धरती से विदा होना है, इतनी पीड़ा क्यों, इतना दर्द क्यों? बोले सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मैं 42 साल तक आपके साथ रह करके नहीं जागा, फिर 42 साल बाद अब आप अचानक विदा हो जाएंगे तो मैं तो ऐसा अधूरा का अधूरा रह गया। मुझे तो उम्मीद थी कि आप जब तक हैं तब तक मैं जाग जाऊंगा, मेरा जागरण हो जाएगा, मैं भी संबुद्ध हो जाऊंगा, मैं भी समाधि को उपलब्ध हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि आनंद, हकीकत तो ये मैं तेरी वजह से ही विदा होना पड़ रहा है, क्योंकि तू मेरे ऊपर इतना ज्यादा अटैच्ड हो गया है, तुझे मेरे अलावा कुछ ध्यान नहीं रहता, और लौटना है खुद के ऊपर। ये जो है ना, बी योर लाइट एंड टू, इसका क्या अर्थ है? खुद के ऊपर, पूरा संसार, हम चारों तरफ हमारी निगाह है, हर किसी पर, पत्नी पर है हमारी निगाह, बट सब पति कुछ पर है, पेरिफेरी भाई, पर है, हम सब पेरीफेरी पर है। और सत्य कहाँ है? केंद्र। आनंद केंद्र में कहाँ है, है? केंद्र केंद्र में। यस। हमारी शांति कहाँ है? हमारा जो केंद्र है वो हमेशा शांत था, हमेशा शांत है और हमेशा शांत रहेगा। और जब तक हम परिधि पर दौड़े जाएंगे तब तक हम कभी भी ना शांत होंगे, ना कभी भी आनंदित होंगे। हमारे केंद्र में हमेशा गहन आनंद है, और वो भी अकारण, बिना किसी कारण के। बी योर लाइट। अब आप देखिए, जैसे एक घटना मैं सुनाता हूं, गौतम बुद्ध किस विषय में कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि तेरी वजह से विदा हो रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे आखिर में कुछ बोल जाए, कुछ कह जाए। तो उन्होंने कहा, अप दीपो भव, बी योर लाइट अनटू दाई सेल्फ। मेरी रोशनी से, मेरे उजाले से, मेरी टॉर्च से कब तक काम चलाएगा? जैसे एक गुरु के पास में एक शिष्य था, और उसको लगता था मेरे पास तो गुरु मौजूद है, इतनी शानदार आंखें मौजूद हैं, इतना अद्भुत प्रज्ञा पुरुष मौजूद है, तो मुझे गहरी साधना करने की जरूरत क्या है? मुझे तो कोई जरूरत नहीं। तो गुरु उनको समझाते, प्रवचन देते, लेकिन उसको तो लगता मेरे पास तो गुरु है। तो गुरु ने एक दिन उनको व्यवहारिक रूप से, प्रैक्टिकल रूप से समझाने की कोशिश की। गुरु ने कहा कि भाई, अमावस की अंधेरी रात है और अब कहीं दूर जाना है। तो बहुत कहीं 10-20 किलोमीटर दूर जाना था। एक जगह ऐसी थी कि गुरु का रास्ता अलग होना था और शिष्य का रास्ता अलग होना था। तो अब गुरु के पास लालटेन है, और लालटेन से शिष्य ने सोचा, मुझे लालटेन की जरूरत क्या है लेने की, मुझे रोशनी लेने की जरूरत क्या है? चलते गए 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के बाद में अब एक ऐसी जगह आई, गुरु अलग और शिष्य अलग। अब उसको तो अंधेरा और भी बढ़ गया। तब जब वो रोने लगा, चीखने लगा, चिल्लाने लगा, अब रास्ता ही नजर नहीं आ रहा। तब गुरु ने कहा, मैं तुझे यही समझाना चाह रहा था कि मेरी रोशनी तेरे काम नहीं आएगी, मेरी लाइट तेरे काम नहीं आएगी, तुझको खुद अपनी लाइट जलानी पड़ेगी। चाहे हम गौतम बुद्ध के साथ दिन रात रहें, चाहे हम ओशो के साथ बिल्कुल करीब रहें, चाहे हम कृष्ण जैसे कृष्ण है, चाहे बिल्कुल अर्जुन की तरह रहें, लेकिन जैसे कृष्ण की ज्योति जगी, जैसे ओशो की ज्योति जगी, जैसे ये एनलाइटेंड हुए गौतम बुद्ध, ऐसे अपनी ज्योति हमको खुद जगानी पड़ेगी। और धर्म में और संसार में इतना अंतर है। अगर पिता 10 करोड़ हमको छोड़ के चले जाए, 100 करोड़ हमको छोड़ के चले जाए, तो बेटे के बेटी के काम आ जाएगा। बड़ा सा आलीशान सा मकान छोड़ के चले जाए तो काम। लेकिन अब गौतम बुद्ध के पुत्र हैं राहुल, राहुल को अपना गड्ढा खोदना है, राहुल को खुद अपनी ज्योति जगानी है, राहुल को अपना दिया खुद जलाना है। अब गौतम बुद्ध का दिया इनके काम राहुल के भी नहीं आएगा। यही धर्म में और संसार में अंतर है। स्वामी जी, ये चीज तो बिल्कुल यहाँ पे भी रेलिवेंट है कि जैसे आज आई हैव सीन लॉट ऑफ पीपल जो ना एक्सटर्नल वैलिडेशंस पे डिपेंडेंट है, कि जैसे अगर किसी ने उसको वैलिडेट अगर कर दिया है तो उनको लगता है कि हाँ ये चीज मेरे लिए रेलिवेंट है। तो ये तो 100% यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। बाहर की वैलिडेशन पे आप कब तक डिपेंडेंट रहेंगे? देखिए, धर्म में और संसार में इतना ही अंतर है जी। जो दूसरे की निगाहों में देख करके जी रहा है जी, दूसरे लोग मुझको कितनी वैल्यू दे रहे हैं, कितने लोग हैं जो मुझको फॉलो कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो मेरे प्रशंसक हैं, कितने लोग हैं जो मुझको प्रेम कर रहे हैं। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल, है ना, बढ़ता ही जाएगा। इसी का नाम तो राजनीति, ये संसार है, इसका नाम है।
और धार्मिक व्यक्ति क्या है, जो किसी और की फिक्र नहीं करता, वो कहता है कि मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, मैं कैसे बदल सकता हूं, मेरे जीवन में कैसे रूपांतरण आ सकता है, मेरे जीवन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, मेरे जीवन में मेरा खुद का दिया कैसे जल सकता है। जिसकी निगाह अपने ऊपर है, जो खुद के ऊपर लौट आया है, जो अपने केंद्र पर आने की कोशिश कर रहा है, हकीकत में वही धार्मिक है। ब्यूटीफुल, यस। धर्म इसी का नाम है। तो ये तो संसार हो गया, और अंत में पता चलता है फिर मृत्यु की घड़ी में पछतावने के अलावा कुछ भी नहीं। अब जैसे गौतम बुद्ध जैसी हस्ती है, अब पहले से बता दिया कि मैं छोड़ रहा हूं, 3 महीने पहले बता दिया कि 3 महीने बाद मैं शरीर को छोड़ दूंगा। उस दिन भी बता दिया कि आज शरीर को छोड़ दूंगा। और देखें आप कैसे आराम से लेट गए हैं, और मतलब लेट करके अब कह रहे हैं मैं अब शरीर छोड़ रहा हूं। लेकिन एकदम दौड़े दौड़े कोई व्यक्ति आ गया, उसको पता चलता है कि गौतम बुद्ध शरीर छोड़ रहे हैं। उसने कहा हद हो गई है, मुझे तो गौतम बुद्ध से प्रश्न पूछना था, और गौतम बुद्ध शरीर छोड़ रहे हैं। तो दौड़े दौड़े जाता है, और वो मतलब क्या कहते हैं, सारे शिष्यों को शोर मचा के कहता मुझे गौतम बुद्ध से, बोले अब तो नहीं मिल सकते। लेकिन गौतम बुद्ध अब हालांकि डेथ में प्रवेश कर रहे हैं, फिर भी आवाज सुन गई, और अचानक फिर वापस लौट आए हैं। आंखों इतने होश पूर्वक डेथ में प्रवेश करें, मृत्यु में, उनके लिए मृत्यु शरीर पर घटित हो रही, अंदर चेतना तो उनकी पूरी तरीके से जागी हुई। वो कहते हैं कि देखो मेरे ऊपर ये कोई वो ना रह जाए आरोप कि गौतम बुद्ध ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, इस आखिरी व्यक्ति को भी लेकर के आओ, इसके भी प्रश्न का उत्तर, उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं, और तब फिर मृत्यु में प्रवेश करते हैं। लेकिन जो दूसरे की निगाह में जी रहे हैं, मृत्यु के समय क्या हो जाएगी, बेहोशी हो जाएगी। और लगातार ओशो क्या बोल रहे हैं, जिस जन्म में आप पूरे होश के साथ में, पूरे जागरूकता के साथ में, सचेतन अवस्था में जिस जन्म में आप शरीर छोड़ेंगे, वही जन्म आपका आखिरी जन्म हो जाएगा, क्योंकि उस समय आप जानेंगे शरीर नहीं है आप। ब्यूटीफुल। ये शरीर जा रहा है, मैं नहीं जा रही हूं, ये शरीर विदा हो रहा है, मैं विदा नहीं हो रहा हूं। तो गौतम बुद्ध का जोर भी सचेतनता पर है, ओशो का जोर भी सचेतनता पर है। और देखिए आज के लिए तो कितने प्रासंगिक हैं। आप जितने सचेत होंगे उतने अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे, आप जितने सचेत होंगे व्यापार को उतना ज्यादा फैला पाएंगे। आप जितना सचेत हो, जो कोई व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सचेत है, आप देखिए मल्टीपल रिलेशंस में फंसे हुए हैं, हम हर साल बाद गर्लफ्रेंड बदलते हैं, हर साल में बॉयफ्रेंड बदलते हैं। अगर आप सचेत हैं तो आप ऐसा कोई उपद्रव में फंसने वाले ही नहीं है। ये सारे की सारी बेहोशी की, मूर्छा की, और गौतम बुद्ध का एक ही जोर है, होश, अप्रमाद। उनकी सबसे बड़ी देशनाओं में से ये देशना है। आप देखें सारे लड़ाई झगड़े किस बात के हैं, बेहोशी के, मूर्छा के। बिना बेहोशी के, बिना मूर्छा के हम क्या रिएक्ट करेंगे, कभी भी नहीं। देखिए हम सड़क पर जा रहे हैं, और सड़क पर जाते जाते ट्रैफिक जाम है, तो ट्रैफिक केवल हमारे लिए जाम है क्या, सबके लिए जाम है? लेकिन उस ट्रैफिक को देख करके हम कितना रिएक्ट करते हैं, कितना आग बबूला हो जाते हैं, जबकि हमारे वश में कुछ भी नहीं है, बेहोशी। वहां पर हम होश में रह सकते हैं, बल्कि उतनी देर हम अपनी साधना, उस समय भी विपස්සना हो सकती है, बिल्कुल उस समय भी हम गहरे ध्यान में हो सकते हैं, गाड़ी चलाते हुए भी एंजॉय करें इस समय का। अभी आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि इस अस्तित्व ने, इस यूनिवर्स ने हमारी परीक्षा ली है कि अब हम रिएक्ट करते हैं कि रिस्पॉन्ड करते हैं। देखा जाए ना स्वामी जी, जो क्षण क्षण जी रहा है, तो हर एक घटना उसके लिए एक गुरु समान है। हाँ, राइट। हर एक घटना, एक ट्रैफिक जैम भी, एक टूटा हुआ दिल भी, और मुझे लगता है कि किसी ने कुछ गलत उल्टा सीधा बोल दिया है तो भी, तो हर एक सिचुएशन ही उसके लिए गुरु बन के ही आएगी। बिल्कुल, इतना सुंदर है। देखिए हम लोग अपने कार्यक्रम में क्या बता रहे हैं लोगों को, ध्यान की सुंदरतम परिभाषा हम बता रहे हैं, और मुझे लगता है वो अस्तित्व उनके ऊपर मेहरबान होता है उल्टा कि आप जहां हैं, जो भी कर रहे हैं, जिस भी सिचुएशन को हैं, अच्छी सिचुएशन है, बुरी सिचुएशन है, हमारी और सर्कमस्टांसेस हैं या पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस हैं, जो भी आप कर रहे हैं उसको एंजॉय करना ही ध्यान है। क्योंकि जैसे ही आप उसको एंजॉय करना शुरू करेंगे, वैसे आप प्रेजेंट मोमेंट में आ जाएंगे, और प्रेजेंट मोमेंट में आना ही ध्यान है। स्वामी जी, सबसे सुंदर चीज आपके साथ बात करके ये है कि देखिए अभी गौतम बुद्ध के बारे में बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस हैं आज जो यूट्यूब पे हम लोग देख सकते हैं, बट आपसे बात करके ना ये मुझे समझ में आता है, जो मैं व्यूअर्स तक भी लेके जाना चाहती हूँ, कि जो ये सारी देशनाएं हैं ये आज के समय पे कैसे रेलिवेंट है। स्वामी जी, आज ना बहुत सारी, मेरे को लगता है कि पूरी बाढ़ आई हुई है इंस्टाग्राम पे,
फेसबुक पे स्पिरिचुअल रील्स की, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे आई एम श्योर जिनको सुन के ऐसा लगता होगा जब वो स्पिरिचुअलिटी की रील्स देखते होंगे कि वो सुन के ही मे बी एनलाइटन हो गए हैं, ठीक है? तो क्या ये मॉडर्न स्पिरिचुअलिटी क्या सिर्फ एंटरटेनमेंट बन के रह गई है? तो क्या गौतम बुद्ध के एनलाइटनमेंट में और ये एनलाइटनमेंट में फिर क्या फ़र्क है? जमीन आसमान का फर्क है। कहीं पर कहीं कोई मैचिंग ही नहीं है, कहीं पर कोई मेल ही नहीं है। हुँ, ये ठीक इस ढंग से है कि जैसे एक टीचर क्लास में पढ़ाने के लिए गए, एक गुरु अपने शिष्यों को पढ़ाने के लिए गए हैं, और गुरु पढ़ाते पढ़ाते अपने शिष्यों को, टीचर पढ़ाते पढ़ाते अपने स्टूडेंट को पूछते हैं कि भाई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रूथ एंड इल्यूजन, हुँ, भ्रम में और सत्य में अंतर क्या है? हुँ, तो कोई छात्र खड़ा हो गया, और ऐसा छात्र खड़ा हो गया जो कभी खड़ा ही नहीं हुआ था, गडरिये का बेटा। हाँ, उसने कहा हद हो गई, ये तो कभी उत्तर ही नहीं देता था और ये आज पहली बार उत्तर दे रहा है। तो बहुत ही एक्साइटेड हो गए, बड़ा उन्होंने रोमांचित होकर कहा कि हाँ हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। उसने कहा देखिए, आप पढ़ा रहे हैं, आप प्रवचन कर रहे हैं, बोले हाँ ये सत्य है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि जो आप पढ़ा रहे हैं हमें समझ में भी आ रहा वो है, इल्यूजन है। हाँ, ये भ्रम भ्रम है ना? तो ये रील देखते देखते, वीडियो देखते देखते कई बार हमको झूठा ज्ञान हो जाता है, हमको लगता है कि हम एनलाइटेंड हो गए हैं, और बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि वो शब्द भी इस्तेमाल करते हैं एनलाइटेनमेंट। नहीं, जी, ये एनलाइटेनमेंट नहीं है। एनलाइटेनमेंट का अर्थ है भीतर पूरी तरीके से सचेत हो जाना। तो क्या जब एक इतना सा भी कोना, एक कोशिका भी जब बेहोश नहीं रह जाती, जब हम पूरे यूनिवर्स के साथ एक होने का अनुभव करते हैं, वो एनलाइटेनमेंट है। तो वो केवल शब्दों से नहीं होगा, उसको अपने भीतर गहरे उतरना होगा, अपने अंदर के निराकार से जुड़ना होगा। स्वामी जी, क्या रील्स और वीडियोस देख के कल्याण हो सकता है किसी भी मनुष्य का, या उसको साधना में उतरना ही पड़ेगा? अगर समझ है तो एक प्रज्ञा पैदा हो सकती है कि जी, मुझे साधना करनी है, हुँ, मुझे अपने अंदर जानना है। जो रील हैं, जो वीडियो हैं, हमारे जीवन में ये भूमिका निभा सकती हैं। अगर ईमानदारी से हम सुन रहे हैं हुँ, और किसी अच्छे व्यक्ति को सुन रहे हैं, और मैं तो कहता हूं बेस्ट मेंटर वही है जो हमको सिखाए कि अंततः हमको अंदर जाना है वही गुरु जो बतला दे असली सदगुरु बैठा भीतर, हुँ, जो हमको ये बताए कि भी भीतर जाओ, अपने अंदर जाओ, अपने अंदर डुबकी लगाओ, कैसे भीतर जाना है। और ईमानदारी से बोला कि देखो, भीतर जाने की, अंदर जाने की कला मेरे पास में नहीं है। नहीं, अगर किसी के पास है तो उसके पास जाओ, और अगर मेरे पास है तो मैं क्लेम करूं कि मैं तुमको भीतर जाने की कला बता सकता हूं। तो स्वामी जी, आजकल ये बहुत सारी मेडिटेशन ऐप्स आ गई हैं, 5 मिनट्स मेडिटेशन ऐप, जिसमें दे क्लेम कि 10 मिनट्स रिलैक्सेशन या 10 मिनट्स साधना, 10 मिनट्स ध्यान। ये कितनी रेलेवेंट है? और लोग भी ये चाहते हैं कि उनको लगता है कि 10 मिनट मेडिटेशन करने से रोज़ उनका कल्याण हो जाएगा, और स्वामी जी, मुझे ये एक फर्ज़ीबाज़ी से ज़्यादा कुछ नहीं लगता, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आपका क्या कहना है इस बारे में? देखिए, जब आप हकीकत में ध्यानी हो जाते हैं, जब आपको ध्यान का वास्तविक महत्व पता चल जाता है और उसका अनुभव हो जाता है, तो फिर 5 मिनट क्या, आप आँख बंद करेंगे तो ध्यान में चले जाएँगे, आँख खोलेंगे तो ध्यान में चले मतलब जाएँगे। उनके लिए ना बस ये एक, जैसे वो अपने डेली रोज़मर्रा के काम करते हैं ना, तो एक 5 मिनट बस उनके लिए एक क्रिया है। देखिए, आज सबसे बड़ी चीज़ है, मनुष्य का पेशेंस खत्म होता जा रहा खत्म होता जा रहा है ना? है। उनके जी, पास धैर्य नहीं है, वो प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं, जी, और वो जो अस्तित्व का फूल खिलता है हमारे अंदर, प्रतीक्षा में ही खिलता है। जी, जो व्यक्ति इंतजार करने को राजी नहीं है, जो बिल्कुल इतनी हड़बड़ी में है, सत्य उसके भीतर उतरता ही नहीं है। नहीं उतरता परम है। प्रतीक्षा का नाम है सत्य। अब जितने भी लोग हैं जो इस तरीके की रील बना रहे हैं, उनको हमारी बेसिक नेचर का पता है, हमको बेसिक नीड का पता है। हमको जैसे कहा जाता है ना, जो मार्केट का नियम है, जो मैनेजमेंट का नियम है कि भैया जो बाजार की डिमांड है वो बेचो। हुँ, तो बाजार की क्या डिमांड है, मार्केट की क्या डिमांड है कि भैया इनके पास तो केवल 5 मिनट का समय है। लोग मुझको भी कहते हैं कि बस 1-1 मिनट का बनाओ। 1-1 मिनट में तो बस रील ही घुमाई जा सकती है। 1 मिनट में भीतर बहुत बड़ी देशना नहीं दी जा सकती है।
बहुत बड़ी चीज। इसलिए जो लोग पॉडकास्ट देखने की हिम्मत करते हैं वो केवल वही लोग हैं जो वास्तव में कुछ भीतर जाना चाहते हैं, वो जो वास्तविक ज्ञान है जो उसको पाना चाहते हैं। एब्सोल्युटली। बाकी लोग तो रील घुमा रहे हैं, और रील घुमाते घुमाते भी वो इतना 2 घंटे बीत गए, 3 घंटे बीत गए, उनको समझ में नहीं आता कि कितने घंटे बीत और गए। स्वामी जी वो 5 मिनट करने के बाद फिर बाकी के जो आवर्स हैं, जो बाकी का समय है, वो फिर बेहोशी हाँ, में। देखिए मेरे अनुसार ऐसी कला सीखनी है जी, जिसमें आपका उठना ध्यान हो, बैठना। 5 मिनट क्यों, जी, मेट्रो में जा रहे हैं, मेट्रो में जाते जाते ध्यान, किसी और ट्रेन में जा रहे हैं, कार में जा रहे हैं, बाइक पर जा रहे हैं, भोजन कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो ये जी। ध्यान की अवस्था में भी बात हो सकती है। आप हुँ, कभी ओशो को देखें, आप बिल्कुल स्पष्ट देखेंगे कि ध्यान ही नहीं, ओशो जिस समय बोल रहे ऐसे लगता है जैसे पूरा चैतन्य। अस्तित्व परम चैतन्य हो करके इन यस। ऐसे ही भगवान गौतम बुद्ध रहे होंगे। हमने देखा नहीं है उनको, ऐसे ही भगवान महावीर रहे होंगे, हमने देखा नहीं, हमको सौभाग्य नहीं मिला। और ओशो को भी तो हम साक्षात नहीं देख पाए। ये तो शुक्र है इस अस्तित्व का कि उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग करा ली, उनका वीडियो हमारा देखिए आप, उनका हाथ का उठना, हाथ का, ऐसे लग रहा है कि अभी इसी समय स्पेस में जी रहे हैं ओशो। और अगर आपसे बात करते करते मैं स्पेस में जी रहा हूं तो ध्यान में हूं, आंख बंद करके स्पेस में हूं तो ध्यान में हूं। ये कला सीख ले, पहले कहीं पर आकर के कला सीख ले, आप हमारे पास आकर के कला सीख ले। सुंदरतम कला आज ध्यान की हमारे पास में है। जी, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वर्कशॉप है हमारी मेडिटेशन की। नो डाउट अबाउट सब इट। जगह जाएं, सैकड़ों जगह जाएं। मैं कहता हूं सबको, सब मित्रों को कहता हूं एक बार हमारे पास भी आकर के देखें। जी। जैसे वो ये राजनेता नहीं कहते सबको देखा हमको देख, तो ऐसे आपने सबको देखा या सबको देख करके आ जाए, हमारे पास आए और देखें क्या अनूठा हो रहा है। आई कैन वाउच ऑन इट। आई कैन तो से। एक बार आप सीख लें, फिर जी, 5 मिनट क्या, 1 मिनट में आप भीतर डूब जाएंगे। डूब फिर जाएंगे। 10 मिनट क्या, बस आप 24 घंटे ध्यान में ही होंगे। इवन सोते समय भी आप ध्यान में होंगे, जी, मेडिटेटिव स्टेट में आप होंगे। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि 5 मिनट में सच में, हाँ ये है कि शरीर रिलैक्स हो सकता है। जो सजेशंस दिए जाएंगे उन सजेशंस से मन भी, विचार भी थोड़े रिलैक्स हो सकते हैं सजेशन से, अगर हम उसको। लेकिन जो व्यक्ति इतनी जल्दी में है, ये जल्दबाजी उसको बताओ कैसे रिलैक्स होने देगी। अंदर केवल 5 मिनट में उसको, उसके भीतर तो ये ना बस 5 मिनट कब पूरे हो जाए करेक्ट। रिलैक्सेशन, बेशक 5 मिनट में ही हो जाए, लेकिन आपको पेशेंस रखना है, बस इतना सा है। स्वामी जी, कमिंग बैक टू गौतम बुद्ध, उन्होंने एक पूरा धर्म खड़ा कर दिया। बहुत लोग बोलते हैं कि वो नास्तिक थे, लेकिन महर्षि आलोक जी की नजर में क्या वो आस्तिक हैं या वो नास्तिक हैं? मैं कहना चाहूंगा ना तो वो आस्तिक है ना वो नास्तिक है, वो वास्तविक है। वास्तविक है। जी, नाइदर एथिस्ट नॉर नॉन एथिस्ट, इज ए रियलिस्टिक पर्सन। जी। देखिए एक आपको उदाहरण से बताता हूं मैं। हम्म, वो चेतना के आइंस्टीन हैं। जी। उनका बस एक ही चीज पर जोर है, मानना नहीं है, जानना जानना। है। एक दो करेक्ट। घटनाएं मैं आपको सुनाऊंगा। हम्म, पहली घटना, एक व्यक्ति आता है सुबह गौतम बुद्ध के पास में, एक युवक, और कहता है कि परमात्मा है या नहीं है। गौतम बुद्ध कहते हैं कि तुम बताओ, अगर मैं हाँ कहूं तो क्या करोगे, ना कहूं तो क्या करोगे। उसने कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैंने सुना है आप भी नास्तिक हैं, आप भी परमात्मा को इनकार करते हैं, आपने भी कांटा लगा दिया परमात्मा पे। तो मैं तो पहले से ही नास्तिक हूं, अगर आप कहेंगे कि परमात्मा नहीं होता तो मेरा विश्वास बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, परमात्मा ही परमात्मा है, परमात्मा के अलावा और कुछ भी इस कायनात में नहीं है, जाओ और खोजो। तो अब फिर वो व्यक्ति चला गया, वो युवक चला गया। दोपहर में फिर एक नया व्यक्ति आ गया, उसने भी पूछा कि परमात्मा, यही प्रश्न, परमात्मा है कि नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं कहूँ है तो क्या करोगे, और कहूँ नहीं है तो क्या करोगे। उसने कहा देखो मैं तो आस्तिक हूँ, मैं तो पहले से ही मान के चलता हूँ कि परमात्मा है, लेकिन अगर आप भी कह देंगे, मोहर लगा देंगे, तो मेरा विश्वास तो बिल्कुल दृढ़ हो जाएगा। उन्होंने कहा किस गलतफहमी में तुम जी रहे हो, अरे परमात्मा जैसी कोई चीज होती नहीं है, सब बकवास है फालतू में, जाओ और जाकर के खुद खोजबीन करो। अब वो चला गया।
शाम होते होते फिर एक तीसरा युवक आ गया, उसने भी यही सेम प्रश्न पूछा कि परमात्मा है कि नहीं है। गौतम बुद्ध ने फिर वही कहा कि हाँ कहूंगा तो क्या करोगे, ना कहूंगा तो क्या। उन्होंने कहा देखो मेरी समझ में नहीं आया, ना तो मैं आस्तिक हूं ना मैं नास्तिक हूं, लेकिन आपका बहुत नाम है, आप कहेंगे हाँ तो मैं मान लूंगा है, और आप कहेंगे ना तो मैं मान लूंगा नहीं है। आपका वर्जन ही मेरा वर्जन हो जाएगा। गौतम बुद्ध कहते हैं है भी और नहीं भी है, केवल उनके लिए जो खोजते हैं, जो नहीं खोजते उनके लिए नहीं है। अब ये भी चला गया। अब आनंद गौतम बुद्ध के पैर दबा रहा है, आज बहुत बेचैन है, उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही है उसकी बड़ी बेचैनी के थॉट्स निकल रहे हैं। गौतम बुद्ध ने कहा कि आनंद तू बहुत बेचैन दिखाई दे रहा, इतना व्यथित तो इतना व्यग्र तो तू कभी होता नहीं है। उसने कहा आपकी वजह से सब हो रहा है, सारा का सारा गड़बड़ आपने किया है। उसने कहा हद होगी, मैंने कौन सा गड़बड़ कर दिया बताइए। बोले बताओ, 3 लोग आज प्रश्न पूछने आए और आपने तीनों को अलग अलग उत्तर दिया। सुबह आया, उसने कहा है परमात्मा है कि नहीं, आपने कहा परमात्मा ही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दोपहर में आया, आप उसको कहा कि परमात्मा नाम की कोई चीज होती नहीं है, फालतू की बकवासें हैं। और शाम को कहा आपने है भी और नहीं भी है। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हूं कि है कि नहीं है, क्या करूं। बोले प्रश्न तेरा था। बोले नहीं मेरा तो नहीं था। तो बोले फिर उत्तर तूने क्यों सुना। उसने कहा दोगे आपके साथ रहना पड़ता है तो उत्तर तो सुनना पड़ेगा ना। गौतम बुद्ध ने कहा कि यही बुद्ध पुरुष का करिश्मा है, सामने वाले व्यक्ति को देख करके प्रश्न का उत्तर देता है, उसके पास कोई रटा हुआ उत्तर नहीं होता। मैं तीनों में प्यास जगाना चाहता था, मैं तीनों में खोज जगाना चाहता कि तीनों में खोज शुरू और अपना मानना बंद करें और अनुभव करें, जाने। इसलिए मैंने जो मान के बैठा था परमात्मा है उसको मैंने कहा नहीं है, जाओ खोजो। जो मान के बैठा था परमात्मा नहीं, उसको मैंने कहा परमात्मा ही परमात्मा, जाओ खोजो। और जो कहता था पता नहीं है भी और नहीं, मैंने कहा केवल उनके लिए जो खोजते हैं, जो अपने भीतर जाते हैं। तीनों के भीतर मैंने खोज पैदा की। तो गौतम बुद्ध वास्तविक हैं। और वास्तविक व्यक्ति का क्या कहना है, वो कहता है वैज्ञानिक चित्त के बनो। और वैज्ञानिक चित्त का व्यक्ति मानता नहीं है, वो कहता मैं प्रयोग करके देखूंगा, अपने भीतर उतर के देखूंगा, अपने अनुभव से तय करूंगा है या नहीं है। जब अनुभव हो जाएगा तो फिर मैं उसमें डूबूंगा। वो एक वैज्ञानिक है, वो एक आइंस्टीन है। स्वामी जी और सुनिए एक बार, एक मायने में देखिए जी, उनसे बड़ा कोई आस्तिक नहीं। हालांकि उनके ऊपर मोहर लगी नास्तिकता की। हकीकत में आस्तिक कौन है, जिसने भीतर के सत्य को अनुभव किया और जो अपने जीवन को सत्य के अनुसार जीता है। उसका उठना, उसका बैठना, उसका चलना, उसका हर कृत्य सत्य से, परम सत्य से, ज्ञान से, बोध से भरा हुआ है। और जो पूरे अस्तित्व को स्वीकृति, पूरे अस्तित्व की स्वीकृति में तथाता में जीता, और सबसे बड़ा ज्ञान उनका तथाता है। तो इस मायने में उनसे बड़ा कोई आस्तिक नहीं। और जितने लोगों को उन्होंने सत्य तक पहुंचाया, परमात्मा तक पहुंचाया, शायद ही धरती पर कभी पहुंचाया गया हो। स्वामी जी, क्या तथाता में जीना सबसे बड़ा कसौटी है, धर्म की कसौटी है। जब गुरु अष्टावक्र राजा जनक के भीतर जब प्रश्न पैदा हो गया, सत्य क्या है, जन्म है किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये जवानी बुढ़ापा जन्म किस लिए, ये सब किस लिए है, जिंदगी किस लिए, मृत्यु है किस लिए, ये सारा खेल किस लिए, मैं क्यों जीऊं, मैं मरी क्यों ना जाऊं। सत्य की जब प्यास पैदा हुई तो उनको एक गुरु मिले, 12 साल की अष्टावक्र। और उनका प्रवचन सुनते सुनते, उनका ज्ञान सुनते सुनते अचानक राजा जनक ने कहा कि ऐसा लगता है गुरुदेव मैं परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया, संबोधि फलित हो गई। तो उन्होंने कहा कि देखो अगर संबोधि फलित होगी तो बस एक ही कसौटी है, एक ही परीक्षा है, तथाता। स्वामी जी, ये शब्द मैंने ना सबसे पहले आपके श्रीमुख से सुना था पिछले साल, मुझे अच्छे से याद है कि आपकी कार चोरी हुई थी दिल्ली से। तो मैंने आपसे एक, जैसे छोटा बच्चे के अंदर एक क्यूरियोसिटी होती है, मेरे अंदर बड़ी क्यूरियोसिटी थी ये पूछने की। तो मैंने आपसे ये पूछा कि स्वामी जी, क्या आपको दुख नहीं हो रहा, क्योंकि आप कितना ईजिली भी यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते थे, और आज आपकी कार चोरी हो गई है और ज़्यादा समय भी नहीं हुआ था आपकी कार को। तो आपने मुझे एक चीज़ बोली थी कि मैं तथाता भाव में जीता हूँ। आपने मुझे तब ये पहली बार बोला था, और जब मैंने इस वर्ड के बारे में और रिसर्च किया तो मुझे समझ में आया कि काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस इसको हम बोल सकते हैं, तथाता को। तो क्या आज के समय पे जो बाकी लोग हैं वो इस भाव में कैसे उतर सकते हैं? देखिए, जो हो रहा है अस्तित्व के इशारे से हो रहा है जी। उसमें मेरे अंदर एक ही भाव उस समय उतरा जी कि देखने वाले हमसे ज्यादा सुप्रीम ऑथोरिटी ओशो हैं। जी
जो मेरे रोम रोम में बसे हैं। जी। मतलब मुझसे करोड़ों अरबों गुनी ऑथोरिटी मेरे इष्ट हैं भगवान शिव। जी। अगर उनके होते हुए कार चोरी हुई है तो इसमें मतलब इस बहुत सुंदरतम कोई चीज छिपी होगी। हो सकता है इस बीच में अगर मैं कार पे सवार होता तो हो सकता मेरे कुछ हो साथ कोई जा दुर्घटना हो होनी हो, सकती थी, माय कहीं पर गॉड! कुछ होना हो, तो उससे उससे मुझे बचाया। और देखो कुछ महीनों बाद कार वापस आ गई, मतलब कुछ ऐसा मतलब रचा घटित गया हो कि यस, मतलब दिल्ली से कार वापस चोरी मिल हुई गई कार और उस कार के साथ 51 कार और आ गई, और आ गई। उसके साथ पकड़ी गई। तो जी, मतलब मुझे लगा कि इस बीच, और मुझे यही रहा कि अगर उनको इसी कार से चलवाना है तो अपने आप इंतजाम अपने करेंगे, आप इसमें मुझे क्या करेंगे। करना। वो सारे बैठे हुए ना, अगर उनको लग रहा कि अभी मेरा बस से जाना ज्यादा जरूरी है, वो मुझे वो सिखाना चाहते हैं कि नहीं अरे तुम कार में बैठ करके कहीं ऐसा तो नहीं है कि फूल के कुप्पा हो गए हो, हाँ, अभी बस में जाना भूल गए, ट्रेन में जाना भूल गए, अभी पैदल जाना भूल गए, कि अभी भी तुमको उसमें भी मौज आती है, उसमें भी मस्ती आती है। तो मैंने बस इसको एक एग्जाम की तरह, परीक्षा की तरह लिया और छोड़ दिया कि वो उनको अपने आप करें, और देखो अपने आप इंतजाम हुआ। स्वामी जी जिसने कभी जीवन में ध्यान नहीं साधा, मुझे लगता है कि वो तो डिप्रेशन में आ जाता है वो हाँ सज्जन तो, कोई भी सज्जन अगर ये कोई है। और कोई छोटी बात नहीं आज के समय में कार चोरी हो जाना, मतलब अगर मान लो किसी के साथ ऐसा होता है, और बहुत सारे पता नहीं जीवन में कितनी घटनाएं बहुत घटती हैं। घटना है, मेरे जीवन में एक घटना और घटी थी जी, कि एक एक समय ऐसा आया था कि कहीं किसी जगह मुझको पॉइजन दे दिया गया। जी, ये है 18 सितंबर 2013 की बात। जी, तो मैंने किसी घर पे परिवार में प्रोग्राम में था मैं, तो अपनी गाड़ी उठा करके, मैं ही खुद चलाता हूँ गाड़ी, तो मैं आ गया था। मैं रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में था और पेट में तो इतनी ज़्यादा हलचल पूरी रात। तो मैं रेलवे हॉस्पिटल में 3 बार गया रात में, वो जब भी कहें कि एडमिट हो जाओ एडमिट हो जाओ। तो फिर अगला दिन नेक्स्ट डे आया, और फिर जब बहुत हालत ख़राब हो गई तो दोपहर बाद में हॉस्पिटल में गया। तो डॉक्टर्स को बड़ी चिंता हो गई, तो उन्होंने अब देखा कि जान तो शायद बचेगी नहीं, तो मेरे मोबाइल से उन्होंने निकाल के घर पर जो मित्र थे उनको फ़ोन कर दिया। वो लोग आए तो डॉक्टर्स ने उनके साथ में चिंतन किया कि भाई 99% चांस बचने के नहीं नहीं है। है। तो ये लोग आ गए और रोने लगे फिर। तो मैंने कहा हुआ रो क्यों रहे हैं? इतना तो मुझे समझ में आ गया, समथिंग इज रॉन्ग। हम्म, तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर ने कहा कि 99% चांस बचने के नहीं, लीवर पूरा डैमेज हो गया। तो मैंने कहा देखो, ओशो को, संतों को, मेरे इष्ट शिव को, गुरु सत्ता को जो काम मुझसे लेना था, अगर वो पूरा हो गया तो जाने का समय जाने हो गया, का समय नाचो, होगा। इसमें रोना क्या है? जी, अभी बेला आगे जाने की। अरे अब तक ओशो को मैं ऐसे बस ऐसे कल्पना में जीता हूं, अब ओशो के साथ जी, शरीर छोड़ूंगा तो ओशो के साथ रहूंगा, शरीर छोड़ूंगा तो शिव के। इससे बड़ा और मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है बिना शरीर के? तो मैंने कि अगर काम पूरा हो गया, और अगर अभी काम पूरा नहीं हो गया, उनको मेरे माध्यम से अभी कुछ काम बचा हुआ है, तो अपने आप कोई करिश्मा करेंगे। हम तो बस और दवाई करिश्मा करें, हो डॉक्टर गया। बस, और करिश्मा हो गया। मैंने कि दोनों बताता देखो, अगर बचना है, करिश्मा करना, तब भी रोने का मतलब नहीं, तब भी नाचो, और हम्म, अगर ले जाने की बेल आ गई तो तब भी नाचो। ऐसे विदा करोगे क्या? जी, ये इसको बोलते हैं तथाता, जब हम स्वीकार भार में। और स्वीकार भी मजबूरी में नहीं, क्योंकि एक गीत आया था जब मैं 12वीं क्लास में पढ़ता था, एक अब्दुल्ला फिल्म आई थी, हम्म, उसमें गीत है, पहली लाइन तो इतनी सुंदर है, हम्म, दूसरी लाइन में सब कचरा है। हम्म, पहली लाइन क्या है? ए खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है, हम्म, यहाँ पे तथाता। और अगली लाइन में सब गुड़ गोबर हो गया, सामने तेरे तेरा बंदा बड़ा मजबूर है। तू दिखाई नहीं देता, नहीं तो कूटता तुझको मैं। तो दिखाई दे, राइट। ये क्या कर रहा है, तो कुछ भी गड़बड़ करता रहता है, तो मजबूरी में नहीं। धन्यवाद। ये समझ पैदा हो, ये विजडम, और ये अनुभव से आती है। ये अस्तित्व एक नियम से चल, भगवान गौतम बुद्ध कहते हैं ऐस धम्मो सनातनो, ऐसा ही सनातन नियम है। सब अपने अनुसार सही समय पर सही चीजें घटित हो रही हैं, हमारे हाथ में बस अपना कर्म है, कर्म हम है। अपना कर्म जी। करें। स्वामी जी क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि जो गौतम बुद्ध की देशना थी आज के समय पे कैसे रेलिवेंट है, आप स्वामी जी एक ऐसी देशना के बारे में बहुत सरल शब्दों में समझाइए कि आज अगर एक इंसान बहुत मल्टीपल इमोशन से गुजर रहा है, एंजाइटी से गुजर रहा है, डिप्रेशन से गुजर रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहा है, बहुत ज़्यादा दिमाग में बहुत हलचल मची हुई है, कौन सी एक वो देशना है जो व्यक्ति जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है, चाहे वो रिलेशनशिप्स की है, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है, बिजनेस लाइफ में कुछ भी हो रहा है, प्रोफेशनल लाइफ में कुछ भी हो रहा है,
कौन सी एक ऐसी मानसिक स्थिति है जो जो कि वो अपना सकता है, या कौन सी ऐसी देखो, देशना है? सबसे बड़ी चीज है प्रज्ञा। समझ। गौतम बुद्ध का जोर है समझ पर। जी। एक ही चीज है, गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी देशना है, हमारे सुख में, हमारे दुख में, हमारी वासना में, हमारी कामना में, हमारे दर्द में, हमारी पीड़ा में, हमारे भटकने में, हर किसी में केवल मन जिम्मेदार है। मन। तो स्वामी जी, मन को कैसे समझा जा हमारा सकता मन है? ही मूल कारण है। जो उनका पहला प्रवचन हुआ सारनाथ में, जी। जो उनके 5 संगी साथी थे, जो उनके साथ साधना करते थे, तो गौतम बुद्ध का पैक्ट हुआ था, उनके साथ समझौता हुआ था कि जो भी एनलाइटेंड हो जाएगा, जो भी परम ज्ञान को उपलब्ध हो जाएगा, वो बाकी 5 साथियों को आकर के इसके बारे में बताएगा। ओके। वो साधना कराया था। जब गौतम बुद्ध परम ज्ञान को उपलब्ध हुए तो उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि मेरे 5 साथी कहाँ हैं, तो उनको पता लगा वो सारनाथ में है। इनसे नाराज होकर चले गए थे। तो अब वो सारनाथ में जब पहुंचे तो वहां पहला प्रवचन हुआ गौतम बुद्ध का। और क्या गौतम बुद्ध ने कहा? गौतम ने कहा, भिक्षुओं सुनो, मन ही सुख दुख का मूल कारण है। अब से पहले कहा जाता था किस्मत जिम्मेदार है, हमारा भाग्य जिम्मेदार है हमारे सुख के लिए। अगर हम गरीब हैं तो किस्मत के कारण, अमीर हैं तो किस्मत के कारण, मिले हैं किसी से तो किस्मत से, और बिछड़े हैं तो किसी से किस्मत से, संबंध किसी से मधुर हैं तो किस्मत से, और संबंध खराब हो गए तो किस्मत। गौतम बुद्ध ने कहा ये किस्मत का कोई भी लेना देना नहीं, हम जिम्मेदार हैं, हमारा मन जिम्मेदार है। अगर सुखी हैं तो इसका मतलब मन को ठीक से समझ लिया, सही दिशा में जा रहे। अगर दुखी है तो मन को हमने अभी तक समझा ही नहीं। और मन को समझने का एक बहुत ही बेहतरीन विज्ञान गौतम बुद्ध ने दिया, जो हम कोशिश भी करें तो इस पॉडकास्ट में नहीं कवर कर सकते। उसके लिए तो फिर आपको एक अलग से ही पॉडकास्ट करना पड़ेगा। वो हम करेंगे स्वामी जी, लेकिन अभी आप शॉर्ट में बताइए कि कैसे समझ सकते हैं। मन को समझने का विज्ञान, द 8-fold पाथ ऑफ लॉर्ड गौतम दी बुद्ध। जी। जो गौतम बुद्ध, देखो 4 आर्य सत्य हैं गौतम बुद्ध के, 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ लॉर्ड गौतम दी बुद्ध। उसमें गौतम बुद्ध कह रहे हैं पहला आर्य सत्य जीवन दुख है। जीवन, वो तो सबसे पहले ही उन्होंने बोला है ना। वो आनंद की बात नहीं करते जी। सामने जो व्यवहारिक चीज है, सब लोग दुखी हैं, सब लोग परेशान हैं, सब लोग ऐसे पीड़ा में जी रहे हैं, तो वो उसकी बात करते हैं सामने, और इसकी पीड़ा कैसे दूर हो सकती है। तो उसको कह रहे दूसरा आर्य सत्य, ये जो दुख है, ये जो दर्द है, जो पीड़ा है, बिना कारण के हो ही नहीं सकती, कोई कारण है। और कारण क्या है? मन। और उसको मन को समझने का उन्होंने विज्ञान दिया, जिसका नाम है अष्टांगिक मार्ग, जिसमें 8 कदम है। 8वां और आखिरी जो आप कह रहे हैं ना, तथाता, वो आखिरी है। तथाता, जितना भी उपद्रव है, जितना भी दुख है, जितना भी तनाव है, वो हम अस्तित्व के साथ विरोध में खड़े हैं, प्रतिरोध में खड़े हैं, इसलिए ये ऐसे समझे जैसे नदी में तिनका है, और तिनका मतलब नदी के बहाव के विपरीत नदी को रोकने की कोशिश कर रहा कि नहीं, मैं बहाव, तिनके की क्या बिसात है, तिनके की क्या हैसियत है, नदी उसको बहाती ले जा रही। अगर तिनका नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करेगा, टूटेगा, बिखरेगा, तनाव में भरेगा, डिप्रेशन में आ जाएगा। और एक तिनका है जो कहता है नदी के बहाव पर हम तो सवार हो गए, अब नदी बाएं ले जाए, दाहिने ले जाए, इस किनारे ले जाए या उस किनारे ले जाए। तथाता, सचनेस, जीवन जैसा है उसको ठीक वैसा ही स्वीकार करना। हमारे हाथ में कर्म है, पूरी शिद्दत के साथ, पूरे प्राणों के साथ, पूरे जुनून के साथ, पूरे संकल्प के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ में, पूरी विल के साथ कर्म करें, फिर परिणाम जो भी आए उसको धन्यवाद सहित स्वीकार कर ले। ये आखिरी है। और बाकी कुछ कुछ कदम हैं, जैसे पहला कदम सम्यक दृष्टि है। जैसे अगर हम कहीं दुख पा रहे हैं, कहीं संबंध खराब हो गए हैं, कहीं पीड़ा है, जाने कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि दोष है। हमने कोई धारणा बना ली है, कोई मान। अब जैसे उदाहरण के लिए, अब कोई मित्र धोखा दे गया है, अब हम बहुत परेशान है, छाती पीट पीट करके रो रहे हैं। तो ईमानदारी, गौतम बुद्ध कहते हैं कि हकीकत में जरा गौर करो, अपने भीतर मन को समझने की कोशिश करो। मित्र के धोखा देने की वजह से दुख हो रहा है, या तुमने आंख पर एक धारणा का चश्मा लगा लिया था कि कम से कम मित्र तो कभी धोखा नहीं दे सकता। तो ये धारणा टूटी है, इस धारणा को टूटने से दुख हो रहा है। तो अभी इसी कदम पर धारणा में क्यों जी रहे? सत्य स्वीकार करो, मित्र साथ दे भी सकता, मित्र साथ छोड़ भी सकता है। स्वामी जी, आप जो प्रोग्राम्स करवाते हैं, आपके जो
सेशंस रहते हैं, उसमें आप मन को समझने में कैसे मदद करते हैं? देखिए, हमारा जो 3 डेज़ मेडिटेशन सेशन वर्कशॉप होता है, जी, आपने भी अटेंड किया है। बिल्कुल किया है स्वामी जी। उसमें हम बीच-बीच में हुँ, कुछ जैसे जो भी हम ध्यान का प्रयोग कराएँगे, उसमें 10-15 मिनट हम ज़रूर कुछ ऐसा बताएँगे, जिससे कि हम मन के पार आ जाएँ। मन के पार आ जिससे भीतर हमारे एक इंटेलिजेंस पैदा हो, विज़डम पैदा हो। हमने एक पूरा का पूरा कार्यक्रम भगवान गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग पर, जो क्या कहते हैं, जो महर्षि पतंजलि का पहले और दूसरे कदम है ना, यम और नियम, हाँ वो जी, भी मन को, संसार को समझने की ही समझने कला की है। है। तो उसके ऊपर हमने पूरा एक कार्यक्रम डिज़ाइन किया हुआ है, जो आपने अभी पिछले साल आकर के दिसंबर में जी, किया जी, था, बठिंडा में। हीलिंग एब्सोल्युटली। ऑफ रिलेशनशिप्स के नाम से हम करते हैं। स्वामी जी, क्या परमानेंटली ये स्टेट अचीव की जा सकती है कि इंसान मन के पार जीना शुरू कर दे परमानेंटली? बिल्कुल की जा सकती है। क्योंकि जब प्रोग्राम्स लोग करते हैं, जब साधक जाते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, तो प्रोग्राम में मैं बता सकती हूँ कि सच में ऐसा एक्सपीरियंस होता है कि अ, सच में मतलब कोई विचार ही नहीं रहता है। मतलब बिल्कुल थॉटलेसनेस स्टेट जो होती है वो अचीव होती है और कुछ समय तक भी रहती है। तो जब मैं बहुत इनिशियल स्टेज पे थी तो ऐसा होता था कि 10 दिन जीने के बाद फिर वापस जब संसार में जाते थे, वापस वही संसार की बेहोशी छाती थी। मुझे जो लगता है स्वामी जी, ये लगता है कि ये निरंतर प्रैक्टिस है। राइट, राइट। इसलिए 2 शब्द बनाए गए, एक है साधक और एक है सिद्ध। सिद्ध। हाँ जी। साधक वो है जो साधना कर रहा है, बीच-बीच में साधना छोड़ भी देता है। जी, सिद्ध वो है जिसकी साधना इतना निरंतर चलती अभ्यास, है। इतना अभ्यास, इतना अभ्यास, इतना अभ्यास कि अब ये जो साधना थी, मन की साधना या निराकार की साधना, ध्यान की साधना या ओंकार की साधना, अब ये सहज हो गई, सरल हो गई। अब साधना करनी नहीं पड़ती, ये हमारी सहज स्थिति सहज है। हो गई है स्थिति। बिल्कुल सहज स्थिति है। जी। तो फिर आप सिद्धावस्था में आ गए। अब आप मन के पार ही रहते हैं, आप जीते। आप कभी ओशो को बोलते हुए देखें, उनका कोई वीडियो देखिए, आप चमत्कृत हो जाएंगे। मैं अब बता रहा हूँ, सारी ऑडियंस को भी बता रहा हूँ, उनका कोई वीडियो, जब वो आएंगे बोलने के लिए ऐसे हाथ जोड़ते हुए, आते फिर हैं। वो बैठ जाएंगे, फिर उनसे कोई प्रश्न पूछा जाएगा या फिर वो अपनी तरफ से बोलना शुरू करेंगे। आप मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट देखेंगे, जैसे उनसे बोला ही नहीं जा, वो इतने गहरे निराकार में, इतनी शून्यता में है, इतनी परम शून्यता में, कि उस शून्यता से अब वो मन के पार हैं। अब उनको वापस फिर वहां से, उस ऊंचाई से, अब बोलना तो मन के द्वारा है ना, हाँ तो जी, वापस मन में आना पड़ आना रहा है पड़ता उनको। है। तो संत वही है जो मन के पार जीता, जो शुद्ध आकाश में, शुद्ध शून्यतम। अभी अब जैसे भगवान गौतम बुद्ध को आपने पूछा ना, आस्तिक या नास्तिक, हाँ जी। देख गौतम बुद्ध को नास्तिक समझा गया, किस कारण से? अभी तक गौतम बुद्ध से पहले जितने भी धर्म थे, हुँ, वो सब परमात्मा पे खड़े थे। हाँ जी, हिंदू धर्म परमात्मा पे खड़ा है, बिल्कुल। मुस्लिम धर्म भी परमात्मा पे, उसका नाम बेशक वो खुदा या अल्लाह कह रहे, ईसाई भी ट्रिनिटी पर खड़ी हुई है, सारे के सारे धर्म खड़े हुए। और गौतम बुद्ध से पहले अभी ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म तो गौतम बुद्ध से बहुत बाद में आए हैं, वो तो उस समय, मतलब गौतम बुद्ध से पहले जो विशेष रूप से धर्म थे, वो सब परमात्मा पे खड़े हुए थे। इवन इन्होंने, महावीर ने परमात्मा को इनकार किया। गौतम बुद्ध पहली हस्ती है इस धरती की जिन्होंने धर्म को शून्यता पे खड़ा किया, शून्यता पे। परम शून्यता पे, कि आपको एम्प्टी, शून्यता मतलब मन के बियॉन्ड, ओशो जिसको कह रहे हैं बियॉन्ड माइंड, जब आप मन के पार, और उसी के लिए विपस्सना, जो आपने एक प्रश्न पूछा था ना कि क्या 5 मिनट में हो सकता है? अगर आप देखो क्या कह रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध, जैसे शरीर बिल्कुल रिलैक्स है, आप अपना होश यहाँ नॉस्ट्रल के पास आती जाती श्वास पर ले आइए। हुँ, श्वास कब आ रही, मैंने क्या बोला था कि ध्यान क्या, व्हाट इज मेडिटेशन? प्रेजेंट मोमेंट में आ जाना ध्यान है। और श्वास को देखिए, श्वास कब चल रही है, अभी इसी समय अंदर गई, अभी इसी समय, बाहर यानी है, प्रेजेंट मोमेंट में अंदर गई, प्रेजेंट मोमेंट में बाहर, ना पास्ट ना फ्यूचर। फ्यूचर। अगर आप केवल होश, सचेत होना होगा, लेकिन हुँ, हैरानी की बात है, हमारा मन इतना तेज है कि हमको 1 मिनट भी लगातार श्वास पर, सुरति को, चेतना को रहने नहीं देगा, वो वहां से हटा देगा, कोई थॉट बीच में आ जाएगा। अगर आप ईमानदारी से आती जाती श्वास को नाक के रास्ते से अंदर जाता अनुभव करें, बाहर आप प्रेजेंट मोमेंट में आ गए, और जैसे ही प्रेजेंट मोमेंट आएंगे एकदम शांत हो जाएंगे आप, इस पल में आप आ जाएंगे। तो 5 मिनट में हो सकता है विपස්සना के माध्यम से। हुँ, लेकिन ओशो ने एक बहुत शानदार चीज जोड़ी है इसमें,
वो कह रहे हैं आज का मनुष्य इतना अशांत है, इतना बेचैन, इतना दुखी है, विपස්සना सीधे सीधे उस पर काम नहीं कर पाती, श्वास को देखते देखते भी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है, अशांति, थॉट प्रोसेस, ओवर थिंक कितनी हो जाती है। तो उससे पहले कैथारसिस इसलिए मतलब वो बोलते ना स्वामी जी की युगों युगों के साथ आपको रिफाइनमेंट करना करना पड़ता ही है। पड़ता है। वही मैंने करेक्ट। नोकिया का भी एग्जाम्पल जी दिया था ना, जी जी जी। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो आप बहुत पीछे छूट बहुत जाएंगे। पीछे चले जाएंगे। आज से 2500 साल पहले व्यक्ति सरल था, सहज था, हम्म उसको कैथारसिस की, रेचन की जरूरत नहीं थी, हम्म। आज जरूरत है। तो स्वामी जी वापस चलते हैं कि मन को समझने की बात आपने बोली। मैंने आपसे एक ये प्रश्न किया था कि आज अगर इंसान को अपने इन विकारों से अगर मुक्ति पानी है, एंजाइटी से, डिप्रेशन से, ओवर थिंकिंग से, तो आपने बोला कि मन को समझने की कला, जो आप कह रहे हैं कि विधिवत इसका पूरा एक साइंस है। अगर वो समझ लिया तो इंसान हमेशा हमेशा के लिए इनसे छुटकारा पा सकता है। बिना मन को या मन को समझे बिना जी होए गहे न भेद अगाध, जी। कभी भी हम अपने अंदर नहीं उतर सकते। नहीं उतर सकते। और जैसे ही आप मन को समझेंगे ऐसे ही आप मन के पार छलांग लगाने के लिए अब तैयार तैयार जाएंगे। हो जाएंगे। तो पहली चीज तो हम्म जब भगवान गौतम बुद्ध की जो देशना है, पहली चीज तो आप मन को समझना शुरू करें। और अगर आप अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे, जब क्रोध आया तो अपने मन को समझें कहाँ पर भूल हुई, मन ने कहाँ पर रिएक्शन किया, क्यों रिएक्शन किया, बेहोशी में आ गए, क्या बात, कोई तो बात होगी। अगर कोई कर्म हमसे जो बहुत सुंदर हो सकता था लेकिन वो कर्म सुंदर नहीं हो पाया, जरूर मन ने कोई गेम खेला होगा। हमारे संबंध अगर किसी से विच्छेद हो गए, जरूर मेरे मन की कोई ना कोई चालाकी, कोई चमत्कार मेरे मन का ही होगा। ऐसे तो संबंध हमारे कोई विच्छेद नहीं हो सकते, टूट नहीं सकते। स्वामी जब वो देखना शुरू करेगा तो अपने आप कॉन्शियसनेस स्टेट में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरा, सेकेंडली, भगवान गौतम बुद्ध, आज सबसे बड़ी जो समस्या है, आप भी थोड़ी देर पहले मुझसे पूछ रहे थे, ओवर थिंकिंग की। आज सबसे विकराल रूप, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखाओ, उससे दुगना ये सुरसा की तरह है ये। आप थिंकिंग को दूर करने की कोशिश करेंगे और विचार, सबसे बड़ी चीज निगेटिव। ओशो ने और गौतम बुद्ध ने इतनी सुंदर विधि दी है और इसको एक प्रैक्टिकल उदाहरण से समझाया। आनंद जो उनके शिष्य हैं, वो हमेशा कहते थे मैं ओवर थिंकिंग से बहुत परेशान हूं, इतने विचार, जब भी ध्यान करने बैठता हूं, आपको सुनता हूं तो लगता है कि बस करिश्मा हो सकता है, लेकिन भीतर बैठता हूं तो इतने विचार तो सामान्य समय में है ही नहीं जितने विचार ध्यान के समय हैं। तो इनको दूर कैसे करूं, क्योंकि मैं इनके अंदर जाके जब विचारों को हटाने की कोशिश करता हूं तो विचार और ज्यादा बढ़ जाते हैं। गौतम बुद्ध अभी एक नदी से होते हुए आए थे और उन्होंने देखा था कि बैलगाड़ी यहां से गुजरती है। तो गौतम बुद्ध 1 किलोमीटर दूर चले गए तो आनंद को कहा कि आनंद, उस नदी से पानी लाओ और वो भी साफ। तो आनंद ने कहा कि भंते, अब तो गांव नजदीक है, वहां से ले लें। बोले नहीं, उसी नदी से। अब वो उसी नदी में गए तो वहां पर तो बड़ी कीचड़ थी, बड़ा पत्ते ऊपर उठे हुए थे, बड़ी धूल मिट्टी उठी हुई थी, बैलगाड़ी गुजरी थी। तो आनंद उसको साफ करने के लिए नदी में उतरा, बड़ा उसने ऐसे पानी फेंका नदी को साफ करने की, और जितनी साफ करता उतनी मिट्टी और बढ़ जाती है। बेचारा घंटे भर पसीने हो गया नदी में, वापस आया कि बनते पानी बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ, मैंने उतर के साफ किया तो और भी गंदा हो गया। उसने कहा इस बार तू वापस जा, इस बार तुझको पानी साफ नहीं करना, बस तू नदी के किनारे बैठना और देखते चले जाना। नदी के किनारे बैठा, बड़ी हैरानी हुई, वो जो पानी की धारा बहती जा रही है, पत्ते बैठते जा रहे हैं, मिट्टी बैठती जा रही है, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट, सारा का सारा पत्ते, मिट्टी, सब कीचड़ और इतना निर्मल जल की धारा ऊपर बहनी शुरू हो गई। वो तो पानी भर के नाश्ता आया कि हद हो गई है। जब मैं इसमें उतर रहा था तो गंदी हो रही थी, साफ कर रहा था और गंदगी बढ़ रही थी, और बस किनारे बैठ के प्रतीक्षा की, देखा और ये बिल्कुल साफ हो गई। तो उसने आके बताया। तो फिर गौतम बुद्ध ने कहा कि जो तरकीब तूने नदी के लिए की, वही तरकीब अपनी मन की नदी, विचारों की नदी, ओवर थिंकिंग के लिए क्यों नहीं करता। तू बस दूर खड़ा हो जा, दस्ता बन जा, साक्षी बन जा, मन की नदी बह रही है, देखता जा, अपने आप ही पत्ते बैठ जाएंगे, कीचड़ बैठ जाएगी, अपने आप मिट्टी बैठ जाएगी और निर्मल धारा बहनी शुरू हो जाएगी।
तो स्वामी जी, जो संसार की विपत्तियां हैं तो देखा जाए तो वो संपत्ति बन सकती है अगर आप राइट। चाहें तो। देखिए, मैं तो आपको अपने अनुभव से बताता हूँ, जी, व्यक्तिगत अनुभव से। मेरे जीवन में ऐसी कितनी सारी घटनाएं हैं। ये अस्तित्व जानबूझ करके हमारे जीवन में ऑड सर्कमस्टांसेस लेकर भेजता आता है। है और पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस भेजता है। जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि पॉजिटिव सर्कमस्टांसेस कि फूल के फूल के कुप्पा कुप्पा हो हो गए, जाए। इतना अहंकार हो गया कि लो जी, देखो मैंने 500 करोड़ कमा दिए, अरे देखो मैंने पूरी दुनिया मेरे कदमों में झुक रही है। उस समय कहीं फूल के कुप्पा, ये जानबूझ करके अच्छी घटनाएं भी, बुरी घटनाएं भी, जान के भेजी अच्छी जाती है। परिस्थितियां भी और बुरी परिस्थितियां भी, सब जानबूझ करके, अनुकूल भी और प्रतिकूल भी, के भीतर जो चैतन्य है वो कंपित हुआ या निष्कंप बना रहा। मेरे जो लाइव मास्टर थे, उन्होंने अक्सर, लाइव मास्टर मेरे, वो अक्सर एक कविता मुझे सुनाते रहे, मुझे इतनी सुंदर लगती। कुछ होता है अनुकूल यहाँ, कुछ होता है प्रतिकूल यहाँ, हम व्यर्थ पात से कपते हैं, कुछ फूल यहाँ कुछ फूल यहाँ, लहरों को बनने मिटने दो, भीतर चैतन्य ने कपने दो, निष्कंपम शरणम गच्छामि, भज बुद्धम शरणम गच्छामि। निष्कंप, बिल्कुल। और स्वामी जी बोलते हैं कि आज सबसे बड़ी जो लत है ना, वो शराब की या सिगरेट की नहीं है। आज सबसे बड़ी जो लत है वो है प्रशंसा की लत। राइट। और जिसको ये पड़ गई तो मुझे लगता है इससे बड़ा जहर भी कोई नहीं है। तो जितना हम अभी बात कर रहे हैं ओवर थिंकिंग की, या हम बात कर रहे हैं डिप्रेशन की, इससे भी ज़्यादा जो खतरनाक चीज़ है वो है प्रशंसा की जो भूख है ना इंसान को, ये भी आगे बढ़ने से बहुत रोकती है। तो इसके प्रति भी शोहरत की। मेरे गुरु ने मुझे 3 चीजें बोली थी जब आचार्य का जिम्मेदारी उन्होंने सौंपी थी। जी, उन्होंने कहा कि तो 3 तय हैं, इनसे सावधान रहना। एक है दौलत, एक है औरत और तीसरी है शोहरत। जी। तो ये तीनों चीजें सबको, कई बार होता है दौलत कम है तो उस समय हम बहुत डिप्रेस होते हैं, कई बार होता है दौलत बहुत ज्यादा है तो फूल के कुप्पा हो जाते हैं, पता नहीं कितना अहंकार हो जाता है। कुछ लोग हैं जो दौलत से तो पार चले जाते हैं। बात समझ में आ जाती है कि गौतम बुद्ध ने भी राजमहल छोड़ दिया, महावीर भी छोड़ गए। इतना तो दिखाई दे जाता है कि इसका मतलब दौलत में आनंद नहीं है, शांति नहीं है, खजाना कहीं और है। लेकिन फिर कितने तो मैं ऐसे सैकड़ों हजारों लोगों को जानता हूँ, चले थे ध्यान करने के लिए, चले थे समाधि करने के लिए, फंस गए कामनी कंचन में, विशेष रूप से महिलाओं में ही फंस गए, स्त्रियों में ही फंस गए, रूप में ही फंस गए। और एक बार ऐसे फंसते हैं जैसे मछली फंस जाती है ना जाल में, तड़पती है तो है लेकिन बाहर नहीं निकल नहीं पाती। कुछ लोग बचते तो फिर शोहरत में, है ना। तो मैंने अपने आप को एनालाइज किया, जैसे आप सब लोगों ने कहा कि नहीं अब सोशल मीडिया पर पॉपुलर होना पड़ेगा अगर लाखों लोगों तक पहुंचे, तो मैंने अपने भीतर अपने आप को झांक करके देखा कि सच में मैं लाखों लोगों तक अप्रोच करने के लिए पॉपुलैरिटी चाहता हूं कि अपने ईगो के लिए, अपने मन को, अपने ईगो को सेटिस्फाई। तो जब मुझे उत्तर आ गया भीतर से कि नहीं, ये हकीकत में बिना करोड़ों लोगों तक रीच के लाखों लोग एनलाइटेंड हो ही नहीं सकते। जो साधना हमारे पास है उस तक कैसे लोग पहुंचेंगे, और इसमें कहीं पर भी कोई ईगो नहीं आएगा, मन नहीं आएगा। तो मैंने परमिट किया कि नहीं, अब जा सकते हैं हम सब लोग, इसको पॉपुलैरिटी के लिए कर सकते हैं जी। जरूरी हो गया वो, हमको कसौटी, हमें याद रखने, हमारे लिए हमसे बड़ा जज कोई धरती पर नहीं है। स्वामी जी, ये अभी जो आपने लास्ट बात कही है ये मैच हो रही है जो मेरा सबसे पहला प्रश्न था कि आज अगर गौतम बुद्ध जिंदा होते तो वो इंस्टाग्राम पे होते, लेकिन इस इंटेंशन के साथ, उनका इंटेंशन कि लोग आ सकें, साधना कर सकें। देखिए जैसे मैंने कहा ना, अब आनंद में मुझको पता है विश्व की सुंदरतम साधना चल रही है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट वर्कशॉप्स हो रही, लेकिन हमारी रीच ही नहीं थी लोगों तक, करोड़ों लोगों तक। अब धीरे धीरे रीच बढ़ रही तो लोग आएंगे, उसी में से कुछ निकल के फिल्टर होकर के आएंगे, बिल्कुल तब तक पहुंच ही नहीं सकते। तो गौतम बुद्ध को भी आज इंस्टाग्राम पर आना पड़ता, यूट्यूब पर आना पड़ता, महावीर को भी आना पड़ता, सबको आना पड़ता। करेक्ट। ओशो तो देखिए, ओशो ने तो इसका टूल की तरह, डिवाइस की तरह उपयोग किया ही पॉपुलैरिटी का जी। जब मान लिया पूरे विश्व में ओशो का डंका बज गया, तभी तो ओशो के पास तक लाखों लोग पहुंचे ना साधना करने के लिए, नहीं तो कैसे पहुंचते। एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल स्वामी जी, थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। मेरा सच बताऊं तो बिल्कुल मन नहीं कर रही है कॉन्वर्सेशन यहाँ रुक जाए, बट समय का अभाव है और हमारी लिमिटेशंस है। बट डेफिनेटली स्वामी जी की गौतम बुद्ध के ऊपर हम एक और पॉडकास्ट मैं आपके साथ जरूर करना चाहूंगी। बिल्कुल।
थैंक यू, लॉट ऑफ थैंक यू थैंक्स। सो मच स्वामी जी फॉर बीइंग बहुत विद मजा अस। आया। प्रणाम, आनंदम प्रणाम। आनंदम प्रणाम स्वामी जी।